नमस्कार। एलईडी का बिज़नेस करें कि ना करें, ये जो मेरा आपने थंबनेल देखा या मैंने यहाँ जो बोला, उसके पीछे का कारण ये है कि कम से कम 5 से 600 लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा पिछले 2-3-4 महीने में कि सर एक एलईडी की बल्ब पर एक बिज़नेस आइडिया बताएं, और ये ज़रूर लिखा कि करें कि ना करें। तो मुझे लगा कि इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए, बताना चाहिए, बोलना चाहिए कुछ कि हमें ये बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज मैं एक विस्तृत बात करूँगा अगर आप इस बिज़नेस में जाना चाह रहे हो या जाने की सोच रहे हो या कुछ ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा करें, तो उस पर एक विस्तृत बात है। फिर लास्ट में जाके आप अपना कंक्लूज़न निकालिएगा कि हाँ, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं किसी की भी आलोचना या किसी की प्रशंसा करने की यहाँ कतई कोशिश नहीं करूँगा। हाँ, मैं जो फैक्ट है, जो आपसे रिलेटेड तथ्य हैं, उस पर मैं बात करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं कुछ क्वेश्चंस करता जा रहा हूँ बीच बीच में वीडियो में, वो आप अपने अंदर ही जवाब भी दीजिएगा। फिर आगे हम लोग उस पर अपने आप आखिरी में निष्कर्ष में निकल आओगे कि हाँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये आप अपने मन से पूछिए कि आपके पास बजट कितना है, बजट कितना है और आप क्या करना चाहते हो। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बजट कितना है और क्या करना चाहते हो। अगर आप कहते हो कि सर मेरा बजट 6,000 के आसपास है, 3,000 5,000 के आसपास है और मैं होलसेलर को माल बेचने की सोच रहा हूँ, तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं और ये दोनों आपस में मैच नहीं करती। उसका कारण ये कि अगर आपका बजट 6,000 रुपये है और अगर आप होलसेलर को माल बेचने की सोच रहे हो, तो कतई संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप वो माल लेके होलसेलर के पास जाओगे तो सबसे पहले तो पैसे नहीं देगा, और पैसे नहीं देगा तो आपका माल फंसेगा, 6,000 तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। और फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, सिर्फ उसी होलसेलर से पैसे निकालते रहोगे तो आपका बिजनेस तो नहीं चलना है। नंबर एक बात, अगर आपके पास इतना है और आप कहीं से माल खरीद ला रहे हो और आप रिटेल में अगर बेच रहे हो, तो चलो माना कि हाँ, रिटेल में बेच के आपने कुछ पैसे कमा, क्योंकि वो नगद आ रहे हैं, ये बात है। अब रही बात कि अगर आप सोच रहे हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में फिर से डाउट क्लियर आता है कि मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे करना चाहते हो। आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे प्रेस है या आप जो सील कर रहे हो वो है, तो वो दो मशीनें क्या मैन्युफैक्चरिंग को, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हो? सबसे पहले तो ये सोचिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो सबसे आधारभूत है और वो हर बिजनेस के लिए लागू होती है, चाहे वो दोना पत्तल का हो, चाहे वो एलईडी बल्ब का हो, चाहे वो चप्पल का हो, चाहे वो जिस बिज़नेस का हो, जो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग वाले स्क्रैबर का हो, अगरबत्ती का हो, XYZ, मोमबत्ती का हो, ये सारी बिज़नेस में ये चीज़ लागू होती है कि आप मैन्युफैक्चरिंग क्यों करना चाहते हो। वो इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपने सुन रखा है कि फैक्ट्री लगा लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऐसा आपने सुन रखा है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होता है? जैसे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपने सोचा, अब सीधे सीधे मैं फिर बल्ब पे आता हूँ, आपने एलईडी बल्ब के बारे में सोचा कि आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ठीक है, मैंने मान लिया सब। और आपने 50 बल्ब बना लिए, ये भी मैंने मान लिया। 100 बल्ब बना लिए, मैंने मान लिया। इतना सब झंझट करने की क्या ज़रूरत है? आप जाइए होलसेल मार्केट अपने क्षेत्र की, 100 बल्ब आप वहाँ से उठा लाइए, उससे 2-4 रुपये, 2 रुपये ज़्यादा में मिल जाएगा। जिस रेट पे आपको रॉ मटेरियल मिल रहा होगा उससे 2 रुपये ज़्यादा में, 1 रुपये ज़्यादा में आपको होलसेलर से माल मिल जाएगा, एकदम मेरी गारंटी है। ठीक है, आप ले आए। इसके बाद आप क्या करो, उन 50, मैं मैन्युफैक्चरिंग के अभी भी मना नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन मेरी पूरी बात ये हो जाने के बाद, ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपने 50-100 बल्ब ले आए, अब उसको जाके होलसेल मार्केट में बेचो, रेट टू रेट बेचो। देखते हैं आपने जो आपने अनुमान लगा रखा है कि आप 22 रुपये में बेचोगे, 25 रुपये में बेचोगे, 100 रुपये में, जो भी आपने XYZ अनुमान लगाया है अपने क्षेत्र के अनुसार, आप जाके उसको बेचो। और अगर आप बेचने में सफल हो जाते हो, अगर आप बेचने में की कला है आपके अंदर और आप बेच लेते हो, तो जरूर मैन्युफैक्चरिंग करो, एकदम करना चालू कर दो।
लेकिन अगर आप नहीं बेच पाते हो, उसकी सच्चाई पता चल जाती है, अरे यार मेरे बस का तो नहीं है, पैसे फंस गए, दोबारा फिर ले आओ, फिर बेच को। मतलब आप एक रोटेशन जब बना लो तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लो किसी भी चीज़ की, चाहे वो एलईडी बल्ब की हो, चाहे वो स्क्रैबर की हो, चाहे वो चप्पल की हो, चाहे अगरबत्ती की हो, दोना पत्तल की हो, किसी भी चीज़ की। इसी बीच मैं आपको एक बुक के बारे में बता देता हूँ जिसका नाम है बिजनेस एडवेंचर। देखिए इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कैसे असफल हुआ या सफल हुआ, और उसका डिटेल चीज़ इसमें बताया गया है, तो आप इसको सुन सकते हैं। इससे आपकी बिज़नेस की स्किल अच्छी बढ़ेगी, और इसका कारण ये है कि क्योंकि बुक को सुनना, देखिए बुक को हैंडल करना और बुक को सुनना दोनों में बहुत अंतर है, और बुक सुनना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और अगर आप बुक्स को सुनेंगे ना तो आप ना चाहते हुए भी, जैसे आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं या आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप कोई बुक लाए हों, या लाए होंगे तो एक या दो बुक लाए होंगे। लेकिन कुकू एफएम अगर आपके मोबाइल पे है, डाउनलोड है और सब्सक्रिप्शन पेड है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 4000 बुक्स का संकलन है। तो आप ऐसी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स सुन सकते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको सुनते सुनते किसी में लगा नहीं यार इधर चलते हैं, ये अच्छी बुक है, तो आप वो सुन सकते हैं। लेकिन इसको कैरी नहीं कर सकते, इतनी सारी बुक्स कैरी नहीं कर सकते। तो इसमें 4000 बुक्स का संकलन है। साथ में लैंग्वेजेस बहुत हैं, आप चाहो तो हिंदी में सुन लो या अदर्स लैंग्वेज में भी आप सुन सकते हो, तो लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है। और इसमें जो जो वक्ता है जो आपको सुनाते हैं वो बहुत अच्छे एफएम के अनाउंसर हैं, तो वो बहुत स्वीट आवाज़ में और बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे अच्छी लगती है बुक। तो लेकिन एक चीज़ है, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन में जा रहे हैं तो मैं वैसे तो इसका 399 है, लेकिन अगर आप मेरे इस लिंक के थ्रू जाओगे तो इसका 50% आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है और 199 का हो जाएगा। तो ये कोड जरूर यूज़ कर लीजिए, इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। बस एक चीज़ मैं जानता हूँ, जितने भी सफल इंसान हैं या जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, उनके पीछे बुक्स का हाथ बहुत है। तो आप बुक्स सुनिए, बहुत बहुत लाइफ में चेंजमेंट आएगा, ये मेरा अनुभव है। सबसे ज़रूरी पता है क्या है? सबसे ज़रूरी है सेल। मैन्युफैक्चरिंग कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं किसी भी चीज़ की। मैन्युफैक्चरिंग मैं कतई कहीं से नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ सेल बहुत बड़ी बात है। आप उसको सेल कर पाओगे, बस ये बड़ी बात है। तो उसका एक सैंपल ये है कि आप 50 बल्ब ले आओ और अपने क्षेत्र में सेल करने की सोचो। आपने अगर मान लो 12 रुपये का सोचा है कि रॉ मटेरियल मिलता है, 14 रुपये का रॉ मटेरियल, तो आपको 15 रुपये का बल्ब मिल जाएगा। अगर आप होलसेल मार्केट में जाओगे अपने क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको बेच के दिखाओ। अगर आपने वो बेच लिया, अगर आपने उसको दिमाग लगा के किसी तरह से बेच लिया, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप एक सफल बिजनेसमैन हो, मैं मान जाऊंगा। और फिर उसके बाद आप तुरंत अपनी यूनिट लगा लो, मैन्युफैक्चरिंग करने लगो, जोड़ने लगो, असेंबली किसको बोल सकते हैं। तो मैं जो कुछ समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपके पास छोटी पूंजी है, तो अपने पैसे को बचा के चलो। उस पैसे से आप सीधे ट्रेडिंग करो, बस सीधे ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग का मतलब ये कि होलसेल से माल लाओ और सीधे जाके बेच दो। बहुत बहुत बचत होगी। उससे मैं समझाता हूँ कैसे बचत होगी। नंबर 1 बचत वहीं से, जहाँ से इच्छा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग का माल लेने की, आप वहीं से ले लो कि भैया मुझे बना बनाया दे दो। उससे देखिए क्या फ़ायदा होगा। बना बनाया लेने से फ़ायदा ये होगा कि जो टूट फूट है ना, जब लाओगे यहाँ लगाओगे तो टूट होगी, कुछ फूट होगी। सोल्डरिंग करोगे, सोल्डरिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे तो गर्म होगा, तो चीज़ें डैमेज होंगी क्योंकि आप नए हो। अच्छे से आपका पंच नहीं होगा मान लिया, और डैमेज होने से काफ़ी कुछ नुकसान होगा। तो इन सारे नुकसानों से बचने के लिए आप सीधा बना बनाया ले आओ। और समय लगेगा, कुछ बनाने में समय लगेगा, फिर बेचने कब जाओगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सीधे सीधे जाइए और होलसेल मंडी से आप कुछ बल्ब ले आइए और बेचिए। एक चीज़ और, ऐसे मत बेचिए कि जाके उधार दे दीजिए, नगद बेचिए। आपके पास पूंजी बहुत कम है तो नगद बेचिए, नगद, उधारी कतई नहीं तो बिजनेस में आपका पैसा डूब जाएगा। उधारी मत देना। नगद में अगर आप बेच सकते हो तो बेच के दिखाओ। अगर बेच लेते हो तो आप वो माल खरीदो, आगे बढ़ो और मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दो, फिर वो किट वगैरह सब ले लो।
कोई दिक्कत नहीं है, आप किट भी ले लो सब। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है आपके लिए तो वो है सेल। आप कितना माल बेच पाते हो नगद में, वो टेक्निक है, वो कला है, और वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो है तो कोई बिजनेस आपसे छूटा नहीं है, कोई बिजनेस आपसे अधूरा नहीं है, सब बिजनेस आप कर लोगे। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो नहीं कर पाओगे। एक चीज़ तो अगर आप होलसेल बिजनेस का काम करना चाहते हो, अगर आप एलईडी बल्ब का काम करना चाहते हो, तो बस मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो एलईडी बल्ब है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ना करके पहले ट्रेडिंग करो। जब ट्रेडिंग अच्छे से चलने लगे, जब आपको लगे कि नहीं आप कर पा रहे हो, तब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दो, तब आप मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट्स खरीदो, तब आप मैन्युफैक्चरिंग करने की सोचो। लेकिन जब तक आप अपनी सेल ना करने लगो तब तक आप ट्रेडिंग से माल खरीदो और सेल करो। 1 रुपये कम बचत करो, लेकिन सेफ साइड रह के अपनी काम स्टार्ट करो। अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं तो रेट टू रेट तो आपका माल बिक ही जाएगा, तो आपके पैसे नहीं फंसेंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। फिर अगर आपका मतलब आपका चल जाता है, आपके माल बिकने लगता है, तुरंत आप मैन्युफैक्चरिंग की जो भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो मशीनें वगैरह हैं वो ख़रीद के, बहुत ज़्यादा कुछ मशीनें कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई रॉ मटेरियल कॉस्टली नहीं है, वो आप आराम से ख़रीद सकते हो। लेकिन शुरुआत में आप ऐसा मत करो। शुरुआत में आप करो कि आप अपने नियरेस्ट होलसेल मंडी से, नियरेस्ट पास की मंडी से बल्ब खरीद लाओ, सेल स्टार्ट करो। आपको अनुभव हो जाएगा कि आप वो काम कर पाओगे या आप वो काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगे कि नहीं आप ये काम कर लोगे, आप सेल कर ले रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तुरंत आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर जाओ। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके जो सीमित बल्ब हैं जो आपने होलसेलर से ख़रीदे हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग जो डोर टू डोर जाके बेच के अपने पैसे निकाल के और शांति से बैठ जाओ। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा था? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो कमेंट करो कि हाँ ठीक है सर, आप सही कह रहे हो और आप ऐसा ही आप करूँगा, मतलब आप ऐसा ही करोगे। एक चीज़ और मैंने इस बार से मैंने स्टार्ट की है, जो मैंने एक नंबर दिया है, ये कॉल करने के लिए नंबर नहीं है, कॉल मत करना। बस ये मैंने इसलिए दिया है कि अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है मेरे वीडियो से, अगर आपको लगा कि यार ये वीडियो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, या मैंने यही वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जीवन में कुछ जो ये चैनल है जो मैंने काम किया है उससे कोई फ़ायदा हुआ है, तो आप अपनी वीडियो बना के 2 मिनट की वीडियो, इससे ज़्यादा मत बनाना नहीं तो सेंड नहीं होगी, 2 मिनट की वीडियो बना के इसी नंबर पे जो मैंने नीचे दिया हुआ है व्हाट्सअप कर देना। तो मैं देख लूँगा कि हाँ आप कौन हो, कैसे हो। जिसका मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको कॉल बैक भी करूँगा, कभी 1-2 को, बस बहुत ज़्यादा को नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ जो मुझे ठीक लगेगा, जो मुझे सही लगेगा, हो सकता है मैं वीडियो बनाऊँ या हो सकता है जो भी करूँ, लेकिन मुझे आपके चेहरे चाहिए, मुझे आपकी बातें चाहिए, कैसा लगा वो चाहिए। तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, कॉल नहीं लगेगी, इस नंबर पे कॉल नहीं पिक होगी ना लगेगी, सिर्फ व्हाट्सअप होगा। तो व्हाट्सअप आप कर देना और मैं देख लूँगा। वीडियो ज़रूर बनाना, वीडियो बना के करना। और वीडियो कैसे बनाओगे, फ्रंट कैमरे से मत बनाना, ऐसे खड़े कैमरे से न बनाना मोबाइल के, ऐसे पट जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कैमरे से ऐसे बनाना और मुझे भेज देना। ऐसे खड़ा कैमरा मतलब मोबाइल नहीं, हॉरिजॉन्टल से, उसको मुझे भेज देना। 2 मिनट की वीडियो हो जिसमें आप अपनी बात बताओ कि हाँ सर मैंने ऐसा किया, या मुझे ये फ़ायदा हुआ, ऐसे फ़ायदा हुआ, या मैं आज इस पायदान पे पहुंच गया हूं, या मैं आपकी आइडियाज़ को फॉलो करके आज मैं इतना सक्सेस हो गया हूं, या ऐसा वैसा जो भी है आपका, वो बना के आप मुझे भेजो। मैं देखता हूं, मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं आगे कुछ सोचता हूं कि और क्या कर सकते हैं इस पर, और आगे कुछ और नया करने की सोचेंगे। आपसे बात करने की बहुत इच्छा है मेरी कि कैसे भी करके मैं आपसे बात करूं। तो उसके लिए भी मैंने ये आइडिया निकाला है कि जब आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा, आपके वीडियोस मेरे पास आएंगे, तो मैं देखूंगा कि किससे क्या बात करनी है, क्या कैसे बात करनी है, उसका मैं लकी ड्रा ऐसा कुछ करूंगा, कुछ सिस्टम। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, बट पहले आप वीडियो भेजिए और मुझे बताइए कि कैसा क्या फ़ायदा हो रहा है, कैसे आप क्या कर रहे हैं,
फिर उसके बाद हम, और हाँ कुछ वीडियो ऐसे भी हो सकते हैं कि आप कुछ आइडिया हो आपके पास कि सर ऐसे करने से भी ऐसा बिजनेस हो सकता है, या आपके पास कोई बढ़िया बिजनेस आइडिया हो तो भी आप अपनी 2 मिनट में अपनी बात बोल के मुझे भेज सकते हैं। बस यही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहने से पहले फिर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो भी आप करो पहले ट्रेडिंग करो और फिर मैन्युफैक्चरिंग करो, इतना ही कहना था। क्योंकि मुझे आपका पैसा बहुत प्यारा है, जबकि वो आपका है, लेकिन मुझे आपका पैसा बहुत प्यारा है, ताकि किसी भी तरह से आपका नुकसान ना हो। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।